5 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवानी माता की, गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं, नत्वा वीरं जिनेश्वरं। देवसेन आचार्य रचित यह आलाप पद्य ग्रंथ है। इसके नाम में भी गागर में सागर भरा है। आलाप शब्द का अर्थ भी बहुत गहरा है। व्याकरण की दृष्टि से आ उपसर्ग का प्रयोग समन्तात, चारों ओर से, हर पहलू से, हर प्रकार से किसी वस्तु की चर्चा करनी हो तो उसके पहले आ लगाते हैं। यह भी एक संदर्भ व्याकरण में मिलता है। वैसे आ के कारण और भी समुद्र पर्यंत वहाँ भी आ लगाते हैं, नदी पर्यंत वहाँ भी आ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकरण ऐसा है कि आ का अर्थ इन्होंने लिखा है समन्तात, सब ओर से, प्रमाण, न्याय, निक्षेप, हर अपेक्षाओं से वस्तु के स्वरूप को बताना, उसकी जानकारी कराना, यह हुआ आलाप शब्द का अर्थ। पद्धति माने मेथड, विधि। अब क्रम से ही हर वस्तु की व्यवस्था होगी। सबसे पहले प्रमाण के विषयभूत पदार्थ को हम ग्रहण करेंगे, क्योंकि वस्तु अनेक धर्मात्मक है और अनेक धर्मात्मक वस्तु की चर्चा फिर नए से, प्रमाण, निक्षेप से, उपचरित नय से, अनुपचरित नय से, हर प्रकार से उसकी चर्चा होगी। तो वस्तु किसे कहते हैं, पदार्थ क्या है, तो गुणों का समुदाय ही पदार्थ है। इसलिए आचार्य ने मंगलाचरण में सबसे पहले गुणानां विस्तरम वक्षे लिखा। गुणों का विस्तार रूप से कथन करूँगा। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने गुणों को लिए हुए हैं। अन्य मत वाले इस प्रकार की विधि नहीं बताते। जीव का गुण क्या है, चैतन्य। उपयोगो जीव लक्षणम, विशेष गुण। सामान्य गुण भी होते हैं, विशेष गुण भी होते हैं। सामान्य गुण सभी पदार्थों में पाए जाते हैं अपेक्षाकृत, लेकिन विशेष गुण अपने अपने द्रव्य में ही संभवित है। जीव का विशेष गुण क्या हुआ, उपयोगो जीव लक्षणम। ज्ञाता दृष्टा स्वभावी है जीव, चैतन्य स्वभावी है। पुद्गल का है वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। तो इन सब की जानकारी पहले करानी होगी, उसके बाद हम नए निक्षेप आदि की चर्चा करेंगे। तो गुणानां विस्तरम वक्षे, गुणों का वर्णन विस्तार से करूँगा। उसके बाद लिख रहे हैं स्वभावानां, फिर स्वभावों का कथन होगा, क्योंकि गुण पर्यव द्रव्यम। पर्यायार्थिक नहीं कि जब चर्चा प्रारंभ होगी तो पर्याय किसे कहते हैं, क्रमवर्ती। और फिर परिणमनशीलता, परिणमन करना। और स्वभाव का अर्थ है अपने अपने जैसा जिस द्रव्य का गुण है उस रूप में उसकी परिणमनशीलता दिखाई जा रही है। अब आप कहो कि गुण और स्वभाव में क्या अंतर है, एक ही चीज़ तो हो गया। वस्तु स्वभाव धम्मो कहते हैं ना, तो स्वभाव और गुण में बहुत अंतर है। जीव का स्वभाव ऐसे सामान्य से हम कह देते हैं जानना देखना, ज्ञाता दृष्टा स्वभावी जीव है, लेकिन ये ग्रंथ न्याय ग्रंथ है। यहाँ पर बता रहे हैं स्वभाव तो गुण में भी पाया जाता है और गुणी में ही पाया जाता है, लेकिन गुण गुणी में ही पाया जाता है। गुण और स्वभाव में क्या अंतर है, गुण तो गुणी में ही पाया जाता है, लेकिन स्वभाव गुण और गुणी दोनों में पाया जाता है। क्योंकि स्व माने अपने अपने योग्य, भाव माने परिणमनशीलता। प्रत्येक द्रव्य के अंदर परिणमन करने की योग्यता है, लेकिन अपने अपने स्वभाव को लिए हुए अपने अपने गुण धर्म को लेकर परिणमन करेगा। जीव कभी जड़ रूप परिणमन नहीं करेगा। जीव धर्म अधर्म रूप परिणमन कर जाए, काल रूप परिणमन कर जाए। 6 द्रव्य है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता है। इसीलिए इन्होंने स्व लगाया, स्वभावानाम।
अपने अपने योग्य, जैसा जैसा उसमें परिणमन करने की योग्यता है उसी रूप परिणमन करेगा। भाव का मतलब भवनशीलता, परिणमन करने की योग्यता। जिस द्रव्य में जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है वो उसी रूप परिणमन करेगा। और परिणमन गुण में भी होता है और गुणी में भी होता है। परिणमन तो गुण में भी होता है और गुणी में भी होता है। अब जैसे गुण लेंगे, ज्ञान गुण लिया, ज्ञान गुण है, अब उसमें परिणमन क्या लगाए, पर्याय कितनी बन गई, मति ज्ञान, सद्ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, सम्यक ज्ञान की अपेक्षा। वैसे कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मिथ्या की अपेक्षा। तो ज्ञान गुण मिथ्यात्व परिणमन भी कर जाता है। मिथ्यात्व परिणमन माने मिथ्यात्व के साहचर्य से ज्ञान में भी मिथ्यात्वपना आ जाता है। दूध तो बहुत अच्छा है लेकिन एक बूंद विष का डाल दिया, पूरा दूध विषाक्त हो जाता है। इसी प्रकार मिथ्यात्व कर्म के उदय से ज्ञान भी मिथ्या हो जाता है, तो उसका नाम रख दिया कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। हाँ, मिथ्यात्व है ना। हाँ, मिथ्यात्व कर्म है, दर्शन मुनि का भेद है ना, तो उसका निमित्त मिला, विष का निमित्त मिला तो दूध विषाक्त हो गया ना। इसी प्रकार दर्शन मुनि का उदय मतलब मिथ्या, दर्शन मुनि का भेद है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के उदय से ज्ञान भी मिथ्या रूप परिणमन कर जाता है और उसका नाम रख दिया गया कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। अब अपने अपने योग्य परिणमन होगा ना। ज्ञान में किस रूप परिणमन करने की योग्यता है, स्वभाव रूप परिणमन करने की योग्यता भी है और विभाव रूप परिणमन करने की योग्यता है। अब विभाव में भी एक तो है मिथ्यात्व पूर्वक वैभाविक परिणमन और एक सम्यक दर्शन पूर्वक वैभाविक परिणमन। सम्यक दर्शन रूप वैभाविक परिणमन क्या हो गया, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान। इनको विभाव क्यों कहा, छाया उपसमिक है, छायिक नहीं है, कर्मजन्य है ना। जो कर्मजन्य है उसको विभाव तो कहेंगे ही कहेंगे। अभी हमारे मनुष्य पर्याय है तो यह विभाव नहीं है क्या। यदि इसको स्वभाव मान जाए तो सिद्ध पर्याय है, तो सिद्ध पर्याय स्वभाव व्यंजन पर्याय है। लेकिन मनुष्य पर्याय, तिर्यंच, नारकी, देव, ये विभाव व्यंजन पर्याय है ना। ठीक इसी तरह यहाँ भी ले लेंगे कि ज्ञान का वैभाविक परिणमन क्या है, एक तो मिथ्यात्व के साहचर्य से वैभाविक परिणमन हुआ और एक मिथ्यात्व के उदय का अभाव, सम्यक ज्ञान हो गया। लेकिन सम्यक ज्ञान होते हुए भी हमारे मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम चल रहा है, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षोभशम चल रहा है, तो देशघाती प्रकृति का उदय है। कर्मजन्य चर्चा हो गई ना, जितने जितने अंश में क्षोभशम होगा उतने उतने अंश में ज्ञान प्रकट होगा। तो कर्म के अनुसार तारतम्य बन गया ना, है ये भी विभाव, लेकिन मिथ्या नहीं है। मति ज्ञान, सद्ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक होता है, वो विभाव तो है लेकिन मिथ्या ज्ञान नहीं है। शुद्ध स्वभाव पर्याय ज्ञान की क्या होगी, केवल ज्ञान, शुद्ध अर्थ पर्याय। तो इसलिए इन्होंने अपने मंगलाचरण के अंदर ही एक बहुत गहरा विषय दे दिया। सबसे पहले उन्होंने लिखा गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं, तो गुणों की मुख्यता को लेकर ही द्रव्य की चर्चा होगी। तो सबसे पहले मंगलाचरण में गुणानाम विस्तरम वक्षे लिखा, मैं गुणों का विस्तार रूप से वर्णन करूंगा। सेकंड फिर क्या लिखा, स्वभावानाम तथैव च, इसी प्रकार स्वभावों का भी विस्तार पूर्वक वर्णन होगा। प्रत्येक गुण अपनी अपनी योग्यता अनुसार परिणमन करता है। ज्ञान दर्शन रूप परिणमन नहीं करेगा, ज्ञान सुख रूप परिणमन नहीं करेगा, तो अपने अपने योग्य परिणमन है ना। गुण और गुणी दोनों अपने अपने योग्य, जिसमें जिस प्रकार परिणमन करने की योग्यता है उसी प्रकार परिणमन करते हैं। अब क्या बताया आचार्यों ने, बताएंगे आगे। स्वभाव तो गुण में ही पाया जाता है और गुणी में ही पाया जाता है। गुणी मतलब द्रव्य, और जैसे जीव द्रव्य है तो वो जीव द्रव्य भी तो परिणमन करेगा ना, साथ साथ गुणों के साथ साथ। हमारे जब मनुष्य गति नाम कर्म का उदय और मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, उस समय हमारा बॉडी कंस्ट्रक्शन उसी प्रकार हुआ और आत्म प्रदेश की अवगाहना भी उसी प्रकार बनी। अब कोई जीव मनुष्य से बढ़कर चींटी पर 2 इंद्रिय चला गया, 1 इंद्रिय में चला गया, तो
तो जीव द्रव्य का परिणमन हुआ ना, उसकी अवगाहना व्यंजन पर्याय जिस पर्याय में जाता है आत्म प्रदेश का, उसी प्रकार संकोच और विस्तार हो जाता है, तो द्रव्य में परिणमन हुआ ना। अब हमने द्रव्य स्थानीय मानो सोने को मान लिया, सुवर्ण को द्रव्य स्थानीय उदाहरण के रूप में स्वीकार किया। अब सोने से आपने आभूषण कई प्रकार के बना लिए, हार बना लिया, कुंडल बना लिया, तो द्रव्य में भी आकृति पर अलग हुई कि नहीं हुई? उस समय उसको खाली सोना नहीं कहते, उसको कुंडल कहते हैं, हार कहते हैं, अंगूठी कहते हैं। सुवर्ण में है, सुवर्ण में पने को छोड़कर अंगूठी नहीं बनी, तो द्रव्य में परिणमन हुआ ना, उसकी व्यंजन पर्याय अलग हुई, आकृति अलग अलग हो गई। और द्रव्य में परिणमन होता है, जैसे जैसे हमारा गुण विषाक्त होता है उसी प्रकार द्रव्य में भी विकृति आती है। ऐसा तो नहीं होगा कि गुण तो परिणमन कर जाए और द्रव्य परिणमन न करे, साथ साथ ही परिणमन होगा। जीव की चर्चा कर रहे हैं कि यह जीव मनुष्य है। हमने किसी को कहा यह मनुष्य है, जीव की चर्चा कर रहे हैं ना। अब मनुष्य गति में गुण स्थानों की चर्चा होगी ना, तो गुण स्थानों में चर्चा गुणों की अपेक्षा तो हो रही है ना। उसका ज्ञान मिथ्या, जब मिथ्यात गुण स्थान में था तो कुमति कुश्रुत था, चतुर्गुण स्थान में पहुंच गया, सुमति सुश्रुत ज्ञान में भी जीव की चर्चा के साथ चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव अविरत सम्यक दृष्टि कहा, स्पष्ट हो गया कि अभी इसको कुमति कुश्रुत नहीं है, इसका ज्ञान सुमति सुश्रुत रूप हो गया। जीव के साथ साथ गुण स्थान, तो जीव की चर्चा कर रहे हैं। गुण का अर्थ होता है रत्नत्रय, समसन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। और इस रत्नत्रय में जैसा जैसा तारतम्य बनता है, कर्मों के मोहिनी कर्म के उदय उपशम क्षय चोपशम की अपेक्षा जैसा ऐसा गुणों में तारतम्य बनता है, उसी प्रकार जीव की चर्चा उसी प्रकार होती है। हमने प्रमत्त संहित कहा तो मुनि की चर्चा हो गई ना, जीव द्रव्य की एक विशेष चर्चा हो गई कि मुनि महाव्रती, कौन सा जीव जो महाव्रती है उसकी चर्चा हो गई। देश संहित कहा तो जिसका अनुव्रत मतलब 10 जीवों की हिंसा का त्यागी है, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा विवक्षा साथ साथ आ रही है। जीव की विवक्षा और उसके गुणों की विवक्षा साथ साथ चल रही है ना, तो परिणमन हुआ तब तो गुण स्थान की चर्चा आई। गुण मने रत्नत्रय, रत्नत्रय का तारतम्य कर्मजन्य के पर्यायों की अपेक्षा चर्चा करेंगे तो रत्नत्रय में तारतम्य बन रहा है। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ स्वभाव की चर्चा है, तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव है, उसका परिणमन और एक मुनिराज का परिणमन, एक 13वें गुण स्थानवर्ती अरहंत भगवान का परिणमन एक जैसा होगा क्या? अपने अपने गुण स्थान की अपेक्षा उनमें गुणों में परिणमन होगा और द्रव्य में भी परिणमन होगा। हाँ, और क्या, क्षोभसम की अपेक्षा हो जाएगी, पर्यायों की अपेक्षा होगी ना, क्षोभसम की अपेक्षा। जैसा क्षोभसम का तारतम्य है, चाहे मति ज्ञान हो, चाहे शुद्ध ज्ञान हो, अवधि ज्ञान, माना परिज्ञान, जैसा जैसा उसका क्षोभसम है उसी के अनुसार स्व भवनशीलता, स्व की भवनशीलता, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसका परिणमन होगा। योग्यता किसकी? जीव की तो है, जीव के गुणों की तो चर्चा है, लेकिन कर्म के अपेक्षा कर्मों पे मतलब कर्म सापेक्ष, कर्मोपाधि सापेक्ष द्रव्य की चर्चा करेंगे तो भवनशीलता अलग अलग प्रकार की हो जाएगी ना। अब एक स्वभाव हम सिद्ध परमेश्वरी का बता रहे हैं तो वहाँ उस प्रकार चर्चा होगी, इसलिए तो स्व लगा दिया। जिस जीव की चर्चा है उस जीव क्या कैसा गुण स्थान है, क्या है, उसी प्रकार उसमें भवनशीलता परिणमनशीलता पाई जाएगी। संजन कसाय का उदय अभी हमारे है क्या? नहीं है, आपको है भी नहीं भी है, बनेगा। लेकिन ऐसा है कि जहाँ संजनन कसाय का उदय है वहाँ पर अनंतान बंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान किसी का भी उदय नहीं है। समझ में आया ना? अब कोई जीव पहले गुण स्थानवर्ती है तो उसके बाद तो मोटी मोटी कसाय मतलब अनंतान बंदी है, तो अनंतान बंदी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजन सभी का उदय है। मात्र संजन की चर्चा करेंगे
तो मात्र संजन की चर्चा करेंगे तो वो उदय तो छठे गुण स्थान से लेकर अब 10वें गुण स्थान में लोक कसाय का उदय, सूक्ष्म लोक का, वहाँ तक लेना पड़ेगा। इन्होंने बहुत अच्छी चर्चा करी। स्व से तो मतलब प्रत्येक जीव की अलग अलग अपनी अपनी योग्यता दर्शाई गई है। प्रत्येक जीव की, चाहे वो नारकी हो, तिर्यंच हो, देव हो, मनुष्य हो, किस गुण स्थान वाला है, कैसा है, उसका क्षोभसम कैसा है, सर्वघाती का उदय कि देशघाती का उदय, देशघाती का उदय कितने अंश में उदय है, स्वकीय। अभी हम भी बैठे यहाँ पर और भी सब आरिकाएँ बैठी हैं, पर स्वचतुष्टय मेरा मेरे साथ रहेगा, उनके साथ नहीं रहेगा। स्वचतुष्टय की अपेक्षा हमारी योग्यता किस प्रकार से है और उस प्रकार से हमारे अंदर भवनशीलता पर्याय उसके परिणमन देखा जा रहा है। आपके अंदर जो परिणमन हो रहा है मेरे अंदर नहीं, मेरे अंदर जो परिणमन हो रहा है आपके अंदर नहीं। मान लो है तो सिर्फ दोनों आरिकाएँ या दो चूलिका, गुणस्थान एक जैसा है और गुणस्थान तो 5वां चूलिका का भी आरिका का भी है। लेकिन हमारा ये कहना है, स्व शब्द लगाया आचार्यों ने। स्व शब्द से सभी संसारी और मुक्त जीवों की अपेक्षा गुणस्थान, मार्गणाएं, गति सबकी अपेक्षा चर्चा हो गई। स्व माने अपनी अपनी, किस गति में है, किस गुण स्थान में है, उसमें किस प्रकार का परिणमन संभव है, किस प्रकार का क्षोभसम उसमें पाया जाता है। जैसा क्षोभसम है उसी प्रकार का परिणमन होगा। अभी हमारे अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं है तो हम उस रूप परिणमन कर लेंगे क्या? योग्यता तो है उसको प्रकट करने की, भव्य है तो योग्यता तो है, लेकिन परिणमन अभी नहीं हो सकता। हाँ, उसी प्रकार निर्जरा, उसी प्रकार संबर, स्वकीय गुणस्थान, स्वकीय मार्गणा, स्वकीय गति, स्वकीय पर्याय, सब भवनशीलता माने परिणमन, गुणों में परिणमन। अब क्या बता रही है, आगे बताएंगे। गुण और स्वभाव में अंतर है। स्वभाव तो गुण में भी पाया जाता है और गुणी में भी पाया जाता है, इसमें नहीं लिखा मिलेगा। अब सुनो, आपसे गुण में भी पाया जाता है क्योंकि गुण भी परिणमन कर रहा है। प्रत्येक गुण अनंत गुणों का पुंज है, प्रत्येक द्रव्य, और सभी गुण अपने अपने रूप परिणमन करेंगे। ज्ञान गुण दर्शन रूप परिणमन नहीं करेगा, दर्शन ज्ञान रूप परिणमन नहीं करेगा। ये भी तो स्व से बता दिया। प्रत्येक गुण के अंदर अपने अपनी पर्याय रूप परिणमन करने की योग्यता है। जिस गुण की जो पर्याय बन सकती है उसी रूप तो परिणमन करेगा। क्या चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन रूप परिणमन ज्ञान कर जाएगा क्या? ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम से तो ज्ञान का उद्घाटन होगा, और दर्शनावरण कर्म के क्षोभसम के अनुसार चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवदर्शन का परिणमन मतलब उस प्रकार प्रकाशन होगा, पर एक दूसरे में मिश्रण नहीं होगा। ये बात भी स्वभाव से बता दिया गया। ज्ञानावरण कर्म के क्षोभसम के अनुसार ज्ञान गुण का उद्योतन होगा, दर्शनावरण कर्म के क्षोभसम के अनुसार दर्शन गुण का उद्योतन प्रकाशन होगा। स्व शब्द से तो बहुत गहरी चर्चा है, मामूली किसी पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा जो मैं आपको बता रही हूँ, कितना भी ढूंढते रहो आप। हाँ, अष्टास्त्री वगैरह पढ़ो शायद मिल जाए वहाँ तो। ये लॉजिक माइंड चाहिए, जैसे एक बीजभूत शब्द को बता करके फिर उसके अनुसार सेटिंग कर लेते हैं अपन, लेकिन जो सेटिंग है मनगणंत नहीं है, आगमानुसार। द्रव्या से या निर्गुणा गुणा बीज के रूप में बता दिया हमारे आचार्यों ने तत्वार्थ सूत्र में। अब चर्चा करते रहो। बताया ना, एक गुण दूसरे गुण परिणमन नहीं करता, तो स्वभाव में यही तो बता रहे हैं। और क्या बता रहे? एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता, लेकिन सारे गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं और अपने अपने गुण द्रव्य के आश्रय से रहेंगे। पुद्गल द्रव्य का गुण जीव द्रव्य का गुण नहीं बन जाएगा, जीव द्रव्य का गुण पुद्गल द्रव्य का गुण नहीं बन जाएगा। स्व एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में भिन्नता भी दिखाई जा रही है, और एक द्रव्य में रहने वाले अनेक गुणों में भी पृथक नहीं तो अन्यत्र के रूप में भिन्नता दिखाई जा रही है। पृथक तो नहीं है। जैसे जीव द्रव्य है, हम स्वयं जीव द्रव्य हैं। अब मेरे अंदर जो भी गुण पाए जा रहे हैं उन गुणों में स्वचतुष्टय की अपेक्षा परिणमन है, पर चतुष्टय की अपेक्षा दूसरे का गुणधर्म मेरे में नहीं आ जाएगा। और हमारे अंदर रहने वाला ज्ञान गुण, ज्ञान की पर्यायों की चर्चा होगी। ज्ञान गुण से दर्शनावरण कर्म के क्षोभसम से प्रकट हुआ जो सामान्य अवलोकन है
वो भी दर्शन ज्ञान नहीं बनेगा, ज्ञान दर्शन नहीं बनेगा। दर्शनावरण कर्म के चोपसम से चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, इसी की चर्चा आएगी, इसी का उद्योतन प्रकाशन होगा। तो क्या हो गया, एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता, क्योंकि अन्यत्र अपने अपने स्वभाव को लिए हुए हैं। ज्ञान अपने स्वभाव को लिए हुए, दर्शन अपने स्वभाव को लिए, चारित्र अपने स्वभाव को लिए हुए हैं पर्यायों की अपेक्षा। है तो सब जीव द्रव्य के अंदर जो चैतन्य शक्ति है वो चैतन्य का ही परिणमन है, बल्कि चैतन्य एक सामान्य हो गया, सामान्य गुण है। चित चैतन्य स्वरूपी जीव है, लेकिन उस चैतन्य स्वरूप का परिणमन अब आप उदाहरण से समझो। जैसे कि लाइट जल रही है, उस पर हरा कागज लगा दिया तो आवरण जैसा लगा है उसी प्रकार रोशनी आती है। लाल वाला आवरण कोई लगा दिया तो लाल रोशनी आती है। अब चैतन्य शक्ति स्थानीय समझ लो लाइट, उदाहरण दृष्टांत, साधारण दृष्टांत। अब उस पर जैसा जैसा आवरण पड़ा, आवरण के अनुसार कार्य बनेगा ना। अब आवरण मेरे पास कई हैं, मति ज्ञान आवरण, ज्ञान आवरण के भी कई आवरण हो गए, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान आवरण, अवधि ज्ञान, मन परेंगे केवल ज्ञान। दर्शन में भी चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अदर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, सब अलग अलग हो गया। और बहुत सारे चारित्र की पर्याय। अब यथाख्यात चारित्र है क्या? नहीं है ना। अब चारित्र में जैसा जैसा उसका देश व्रत, कल सकल संयम, संजन कसाय की मंदता, तीव्रता के अनुसार चारित्र का उद्घाटन होगा। तो संजन कसाय को ले रहे हैं ना साथ साथ में, तब तो उनको बता रहे हैं कि संजन कसाय का तीव्र उदय, मंद उदय, और फिर अभी तक शुभोपयोग की भूमिका में है वही महाव्रती, फिर शुद्धोपयोग की भूमिका में पहुँचे। तो चारित्र मोहिनी का क्षोभसम ले रहे हैं ना, तो उसके अनुसार परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ भी तो परिणमन उसी प्रकार हुआ। किस कलर का आपने आवरण डाल दिया उसके अनुसार होता रहता है कार्य। स्वकी योग्यता, स्वभावा नाम, गुण स्थान पर्याय ले लो, ऐसे सामान्य से मारणाओं की अभी चर्चा करेंगे। सब सारा अर्थ इस स्वभाव में गर्भित है। स्वकीय परिणमन, अपने अपना गुण, अपना अपना द्रव्य, अपने अपने स्वभाव को लिए वो परिणमन करेगा। जिसमें जिस रूप परिणमन करने की योग्यता है उसी रूप को परिणमन करेगा। अब परिणमनशीलता तो गुण में भी है और गुणी में भी है, क्योंकि द्रव्य की भी पर्याय बनाते हैं, बताते हैं, आगे बताएंगे सब द्रव्य की किस द्रव्य की कौन कौन पर्याय बनती हैं। और द्रव्य में स्वभाव परिणमन और विभाव परिणमन। तो जीव और पुद्गल में तो स्वभाव विभाव दोनों प्रकार का परिणमन पाया जाता है, लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य में मात्र स्वभाव परिणमन है, विभाव परिणमन नहीं है। तो गुण और स्व। फिर तीसरे में क्या, तीसरे लाइन मतलब नीचे की लाइन में पर्यायाणाम विशेषेण। अब पर्यायों के साथ विशेष और लगा दिया, क्योंकि पर्याय क्रमवर्ती होती है। द्रव्य की पर्याय हो चाहे गुणों की पर्याय हो, क्रमवर्ती ही होगी। भवनशीलता भी क्रम से ही होगा परिणमन। पर्याय पर्यायार्थिक ने काल भेद पूर्वक प्रकट होता है। द्रव्य नैगम, संग्रह, व्यवहार, युसुत, सब समय विरूढ़ एवं भूतान्या। नैगम, संग्रह और व्यवहार तीन को द्रव्यार्थिक ने कहा, क्योंकि यहाँ काल भेद पूर्वक चर्चा नहीं है। आपको कैसे, मान लो हम लाश का व्यवहार नहीं लेते हैं, व्यवहार ने में क्या बतलाया? एक इंद्रिय जीव किसे कहते हैं? जिसमें मात्र स्पर्शन इंद्रिय पाई जाती है उसे हम एक इंद्रिय जीव कहते हैं। क्या ये परिभाषा भूतकाल में यही नहीं थी क्या? यही रहेगी, वर्तमान में भी यही है, आगे भी यही रहेगी। एक इंद्रिय जीव का स्वरूप यही है, उसी को हम एक इंद्रिय कहेंगे, जिसमें मात्र एक स्पर्शन इंद्रिय कर्म का क्षोभशम है, दसना इंद्रिय, घारण इंद्रिय आदि का क्षोभशम नहीं है, सर्वघाती का उदय है। स्वरूप यही रहा एक इंद्रिय का। स्वरूप का मतलब पर्यायार्थिक ने की अपेक्षा से एक इंद्रिय जीव की चर्चा की जा रही है, तो एक इंद्रिय का स्वरूप यही पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। व्यवहार ने भेद किया ना, जीव के भेद प्रभेद करता गया। अब इसमें संग्रह ने भी शामिल है। हमने एक इंद्रिय से एक इंद्रिय मात्र कहा, पृथ्वी का एक, जल का, अग्नि का एक, वायु का एक नहीं कहा। तब व्यवहार नहीं कहेगा पृथ्वी ही जिसका शरीर है, पृथ्वी रूप शरीर जिसको मिला है, जीव है अभी तो जीवन शक्ति उसमें है, पृथ्वी कायिक माने आत्म प्रदेश मौजूद हैं। पृथ्वी कायिक
तो अब ये काल भेद बनेगा, इसमें काल भेद बन रहा है क्या? पहले भी पृथ्वी का एक उसी को कहते थे जिसको आज कह रहे हैं, आगे भी पृथ्वी का एक उसी को कहेंगे जिसको आज कह रहे हैं। काल भेद कहाँ हुआ? जब तक काल भेद का प्रारंभ नहीं होता है तब तक द्रव्यार्थिक न्याय की विवक्षा है। अब काल भेद चालू हो गया ऋजु सूत्र न्याय से। ऋजु सूत्र न्याय वर्तमान काल लगा दिया ना उसने। हम वर्तमान काल में मनुष्य हैं, हम त्रैकालिक मनुष्य नहीं थे। पहले भी मनुष्य थे, अभी और मान लो कोई 3 बार लगातार मनुष्य आयु बांधता रहे, लेकिन बॉडी वही है क्या? आयु कर्म वही है क्या? अलग तो हो गया। मनुष्य मान लो बन भी रहा है तो दोबारा मनुष्य भी बन गया, तो वो किसी दूसरे घर में पैदा हुआ, किसी दूसरी जगह पैदा हुआ, उसका शरीर भी बदल गया, चेंज हो गया, आयु भी चेंज हुई, कर्म भी चेंज हुए, सब अलग अलग। तो फिर जो उदीर्णा को प्राप्त हो चुके, जिनका निजरा हो गई, अब नवीन आबादा काल पूरा होने पर नवीन कर्म का नवीन आयु के साथ नवीन प्रारंभ हुआ ना, ये चीज़ है। तो क्रम काल भेद पूर्वक कथन। अब इन्होंने पर्याय करी, पर्याया नाम से ऋजु सूत्र न्याय से चर्चा प्रारंभ हुई, लेकिन गुणानाम विस्तरम और स्वभावा नाम में द्रव्यार्थिक न्याय की चर्चा है। मुख्य अर्पिता नर्पित लेंगे, द्रव्यार्थिक न्याय की मुख्यता पूर्वक। ये नहीं लिख रहे कि पर्याय है ही नहीं, गुण पर्याय व द्रव्यम चर्चा की चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुणानाम लिखा, फिर स्वभावा नाम लिखा। स्वभाव कभी ऐसा नहीं होता है कि उत्पाद और व्यय न हो, मात्र द्रव्य रहे। बनेगा क्या? मात्र द्रव्य को लिए हो तो कूटस्थ हो जाएगा। ऐसा कोई दुनिया पदार्थ ही नहीं जो कूटस्थ हो। उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों की चर्चा पहले लाइन में आ गई। स्वभावा नाम से उत्पाद व्यय बताया। परिणमन हो रहा है ना गुणों में। यहाँ पर्यायों की अपेक्षा परिणमन नहीं बता रहे हम। परिणमनशीलता अगुरु लघु गुण के निमित्त से हर समय परिणमन होता है। उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, उत्पाद और व्यय की अपेक्षा से ये चर्चा चल रही है कि द्रव्य कभी ऐसा नहीं होता उसका परिणमन रुक जाए, चाहे स्वभाव रूप परिणमन हो या विभाव रूप परिणमन, परिणमन होगा ही होगा। लेकिन परिणमन होगा वो परिणमन एक द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से होने वाला परिणमन, एक पर्यायार्थिक न्याय से की अपेक्षा को लेकर होने वाला परिणमन, द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से होने वाला परिणमन। द्रव्यार्थिक न्याय से चर्चा करेंगे। शब्दभंगी न्याय में क्या बताया था उस दिन हमने बताया था, गौण कर रहे हैं उसको, गौण कर रहे हैं। तो पर्यायार्थिक न्याय के विषय को गौण किया तो अन्वयनो गुणा, द्रव्यार्थिक नहीं, गुण से रहित तो द्रव्य होता ही नहीं है। और प्रत्येक गुण अपने अपने स्वभाव को लिए हुए हैं। द्रव्यास्या निर्गुणा गुणा, एक गुण दूसरे गुण परिणमन नहीं करता, ये भी तो वस्तु का स्वरूप ही बताया जा रहा है, ये भी द्रव्यार्थिक न्याय का ही विषय हुआ। एक गुण दूसरे गुण रूप परिणमन नहीं करता, ये भी तो स्वरूप ही बताया जा रहा है, द्रव्यार्थिक न्याय का ही विषय हुआ। अब पर्याया नाम विशेषण, अब पर्याय से काल भेद पूर्वक होने वाली क्रमिक क्रमवर्तीना पर्याय चर्चा हो गई। अब उसकी विशेष रूप में चर्चा आ जाएगी, क्योंकि जिस समय उसको मनुष्य कर रहा है उस समय उसकी विशेष पर्याय तिर्यंच नहीं हुई। प्राग अभाव की अपेक्षा संभव है कि उसमें तिर्यंच पर्याय घटित हो भूतपूर्व प्रज्ञापन की अपेक्षा। हाँ, लेकिन विशेषण वर्तमान काल ऋजु सूत्र न्याय से पर्यायार्थिक न्याय अवतरित होता है काल भेद पूर्व। अब ऋजु सूत्र न्याय वर्तमान काल को लेगा। अब पर्यायों की चर्चा विशेष रूप से जब करेंगे तो क्रमवर्तीना पर्याय बताएंगे। तो क्रम में क्या, जब भूत प्रज्ञापन न्याय की अपेक्षा से, अरे भगवान महावीर का जीव न जाने कितनी कितनी पर्यायों को क्रम से बताएंगे। इसके बाद ये हुए, इसके बाद पर्याय में गए, फिर यहाँ गए, सब पूरी चर्चा करेंगे। तो पर्यायों की चर्चा हो, लेकिन क्रमवर्ती चर्चा हो रही है। अब महावीर भगवान का जीवन परिचय यहाँ तो कोई बताने बैठे नहीं है। अब देख लो, उनकी पर्याय शेर की पर्याय में जब संबोधन किया, उसके बाद से उनको सम्यक की प्राप्ति हुई। उसके बाद नरक तिर्यंच आदि पर्याय में नहीं गए और फिर स्वर्ग में गए, फिर मनुष्य हुए, फिर उन्होंने नंद
नंद की पर्याय में ध्यान गया, उस पर्याय में 16 कारण भावनाओं के द्वारा तीर्थंकर प्रगति का बंद किया। सब बहुत आप देख लो पूरे, तो क्रम बता रहे ना, कैसे कैसे उनके आत्मिक गुणों का विकास हुआ, क्रम बता रहे ना, पर्याय बता रहे, क्रमवर्ती पर्याय बता रहे, लेकिन काल भेद पूर्वक। अब काल भेद यहाँ नहीं आएगा, गुणों में एक गुण दूसरे गुण परिमाण नहीं करता, इसमें काल भेद की चर्चा है क्या? कहाँ काल भेद की चर्चा है? तो स्वरूप ही है भाई। मति ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है। मति ज्ञान का स्वरूप अलग बताया, शुद्ध ज्ञान का स्वरूप अलग बताया, क्योंकि क्षोभम वैसा वैसा होना चाहिए। काल भेद नहीं बता रहे यहाँ। लेकिन पर्याय, जब पर्यायों की चर्चा करेंगे, पर्यार्थिक न अवतरित होगा, तब काल भेद पूर्वक चर्चा प्रारंभ होगी। अब इन्होंने मंगलाचरण में एक तरह से पूरे ग्रंथ का एक सामान्य अवलोकन करा दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया इन्होंने। सामान्य अवलोकन का नाटक प्रारंभ करते हैं, तो बताते हैं भाई ये अमुक अमुक पात्र रहेंगे, ये नाटक आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, इतने इतने इसके पात्र रहेंगे। अब वो सब एक तरह से बता दिए, ये विषय यहाँ पर। गुणानाम विस्तरम बक्षे, गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा, स्वभावों का भी उसी प्रकार विस्तार से वर्णन किया जाएगा, और पर्यायों का और भी विशेषता को लेकर उसका कथन किया जाएगा। अब नत्वा वीरम जिनेश्वरम, यहाँ भी विशेषता ला दी। वीरम से सिर्फ भगवान महावीर नहीं लेते हैं, वीरम से 24 तीर्थंकर ले लेते हैं। अंका नाम वामतो गति, ये कई बार मैं बता चुकी हूँ। एक फॉर्मूला जीव कांड में है, कटपय पुरस्त वर्णे 9 पंचाष्ट कल्पित क्रमशः स्वरयन शून्यम संख्या मात्रो परिमाक्षरम त्याज्यम, ये फॉर्मूला है। यहाँ पर इस फॉर्मूले से अब र से 2 का अंक तैयार होगा, य र ल व 4 का अंक तैयार होगा। अंका नाम वामतो गति, पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे अंका नाम। तो 24 तीर्थंकर हो गए। 24 तीर्थंकरों को नमस्कार कर लिया, और 24 तीर्थंकरों को ही नमस्कार नहीं किया है। वीरोचित कार्य जो करे, घातिया कर्म को नष्ट करने वाला ही शूर वीर कहलाता है। वीरोचित कार्य, ऐसा मूलाचार्य में लिखा है, भगवती आनंद मूलाचार्य किसी बताया कि वो वीरोचित कार्य करना मतलब जिससे घातिया कर्म को नष्ट करने वाला ही शूर वीर। अरे ये बाहरी शत्रु को परास्त करने के लिए तो कोई भी अभी कर लेते हैं, लेकिन अंतरंग में छिपा हुआ जो घातिया कर्म भी शत्रु, उस शत्रु को जीते, वही तो वीर, अतिवीर, महावीर कहलाएगा। तो सामान्य केवली भी आ गए, सभी आ गए, सारे जितने केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर आदि सामान्य केवली हैं, चपक श्रेणी चढ़ने वाले जो घातिया कर्म को नष्ट करने में लगे तत्पर है, उन सभी के लिए नमस्कार हो गया ना। पर जिनेश्वरम लगाया तो तीर्थंकर भी लेंगे और सामान्य केवली लेंगे। बहुत मंगलाचरण में बहुत सार है। इतना ही कहकर विराम लेते। जय बोलो परम पूज्य प्रथम गणनीय आरिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय।